जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगलामुखी। कोऑर्डिनेट पार्ट 2 करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। कोऑर्डिनेट पार्ट 1 में इंट्रोडक्शन दिए थे, कहानियाँ सुनाए थे क्या। कहानियाँ सुना के धीरे 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 मैथमेटिशियन हो जाइएगा, ठीक है। चलिए, ठीक हो ना जी। हाँ, ठीक हो गया। जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ बंगलामुखी। कोऑर्डिनेट पार्ट 2 9th के लिए ही है। शुरू में तो 9th के लिए न रहेगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट 2 किसके लिए भैया? 9th के लिए। अब आ जाए, हमको जहाँ छोड़े थे 1 को वहीं से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो कहाँ छोड़े थे हम लोग? ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये सोया हुआ एक्सिस जो है यह मेरा एक्स एक्सिस है, ये बात आप जानते हैं। ये जो खड़ा है साहब यह एक्सिस क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक है। और जहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वह क्या कहलाता है? ओ माने क्या? ओरिजिन, ये भी जानते हैं आप। अब हम बताए थे उस दिन आपको क्वाड्रेंट माने क्या? चौथाई माने क्या? 1/4 भाग। तो पूरा जो है 1/4 1/4 1/4 में बटा हुआ है कि नहीं है? उसमें से ये जो है पार्ट यह कहलाता है मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक। इसको बोलते हैं, हाँ दिखाई दे रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। और इसको बोलेंगे क्या? फोर्थ क्वाड्रेंट। इसको भी घुमा के लिख दो, तो अब घूम के लिखा हुआ है तो ये कहाँ रहेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये बात आप समझ रहे हैं। इसमें एक्स ओ एक्स डैश जो है उसको आप क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। तो यहाँ हम लिख देते हैं एक्स ओ एक्स डैश जो है ये आपका क्या है? एक्स एक्सिस है। वाई ओ वाई डैश जो है ये आपका क्या है? वाई एक्सिस है, ठीक। एक चीज और, ऐसे जो हम लोग घुमा रहे हैं, घड़ी तो ऐसे घूमती है ना, ऐसे नहीं, तो क्लॉकवाइज हुआ तो मैथ में वो हो जाता है निगेटिव, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाएंगे वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। यानी आप अपने आप को कैसे दिमाग लगाइए, मान लीजिए डब्बा में टॉफ़ी रखा हुआ है, ठीक है। तो डब्बा खुल रहा है, यानी टॉफ़ी उसमें से निकाल के आप खा सकते हैं। डब्बा खुल रहा है नहीं, तो टॉफ़ी निकाल के आप खा सकते हैं क्या? तो वो हो गया आपके लिए क्या? एंटी क्लॉकवाइज है। टॉफ़ी आप खा सकते हैं, खुशी की बात, यानी पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद डब्बा को बंद किया जा रहा है, माने क्लॉकवाइज। डब्बा जो बंद होगी किसे? क्लॉकवाइज में। अब आपका टॉफ़ी खाना बंद, क्या हो गया? निगेटिव। समझ गया? चलिए, क्लॉकवाइज और ये क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। काम खत्म। तो हमको जो क्वाड्रेंट लेना है, नेमिंग करना है, कैसे क्या हुआ? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी एंटी क्लॉकवाइज। ये मेरा पॉजिटिव है। और यदि ऐसे चलेंगे ये क्या हो जाएगा? निगेटिव, ठीक है। चलिए, वो बाद की बात है। इसका और कुछ नाम है, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसका और कुछ नाम है, हाँ है
देखिए जब तक ये लाइन हम नहीं खींचे थे, जब तक ये लाइन नहीं खींचे थे तब तक ये सारा एक प्लेन था। ये जो मेरा बोर्ड था ये क्या था? एक प्लेन। शिवम, शिवम, ये मेरा क्या था? एक प्लेन था, ठीक है। और ये नेताजी सबको एक ढेला दीजिए, समझ गए बात? अब इसका नाम है क्या जानते हैं? प्लेन। अभी 4 प्लेन में बच गया। क्या बच गया? 4 क्वाड्रेंट में बांटे ना, तो 4 प्लेन में बच गया। क्या नाम है? इस प्लेन का नाम है एक्स ओ वाई प्लेन। आप समझ गए बात? इस प्लेन का नाम क्या हुआ? एक्स ओ वाई प्लेन। इस प्लेन का क्या नाम हुआ? एक्स डैश ओ वाई प्लेन। इस प्लेन का क्या नाम हुआ? एक्स डैश ओ वाई डैश प्लेन। इस प्लेन का क्या नाम हुआ? एक्स ओ वाई डैश प्लेन। ये भी आप समझ गए? 4 प्लेन में बट गया, 4 क्वाड्रेंट में बट गया, ठीक है। अब है कि इस नंबर लाइन तो आप पढ़े हैं ना नंबर लाइन, ठीक। तो नंबर लाइन जो आप पढ़े हैं तो कैसे उस पर नंबरिंग करते थे, वैसे ही इस पर भी कीजिए। बस ये 0 है, इसको हम मान लेते हैं कितना? अब दूसरा कलर से कर दो, नहीं तो तुमको दिखाए कहीं सही से ना दे। इसको कर देते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। जितना बड़ा रहेगा आपका, इससे बड़ा रहेगा तो बड़ा लीजिएगा। इधर क्या हो जाएगा? -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये वाई एक्सिस का ऊपर वाला अप में क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। अप में क्या होगा? पॉजिटिव। यानी हो गया 1 2 3 4 5 6। भाई नीचे वाला क्या होगा? -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ठीक है। ये लाइट फिर वहीं आ रहा है। हो गया। यानी एक्स एक्सिस का पॉजिटिव किधर? इधर। नेगेटिव क्या? इधर। वाई एक्सिस का पॉजिटिव किधर? इधर। यानी अभी देखिए कि ओ एक्स पॉजिटिव है, ऐसे भी समझ लो कि ओ एक्स पॉजिटिव है, वो भी हम लिख सकते क्या? ओ एक्स क्या है? पॉजिटिव है। ओ वाई क्या है? पॉजिटिव है। ओ एक्स डैश क्या है? निगेटिव है। ओ वाई डैश क्या है? निगेटिव है। नहीं, अब इसी से तुम समझ लो, ये जो मेरा प्लेन है, प्लेन का क्या नाम है? एक्स ओ वाई। यह प्लेन कैसे बना? कौन कौन बॉर्डर लाइन से? ओ एक्स से और ओ वाई से। तो ओ एक्स भी पॉजिटिव है, ओ वाई भी पॉजिटिव, यानी इस क्वाड्रेंट में जो भी होगा वह क्या होगा? प्लस प्लस। क्या होगा वो? प्लस प्लस हो गया। इसी प्रकार से तो ये बताओ, ये जो प्लेन है मेरा एक्स डैश ओ वाई है ना प्लेन, तो एक्स डैश ओ माने क्या? ओ एक्स डैश क्या है? निगेटिव। ओ वाई क्या है? पॉजिटिव। यानी इस प्लेन का क्या होगा साइन? माइनस और प्लस, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में। इसका क्या नाम है? एक्स डैश ओ वाई, यानी एक्स डैश ओ और क्या? ओ वाई डैश। इसमें क्या हुआ? ये मेरा निगेटिव है और ये भी निगेटिव है, इसलिए निगेटिव निगेटिव किस क्वाड्रेंट में चला गया? थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसमें है ओ एक्स क्या? पॉजिटिव, ओ वाई डैश क्या है? निगेटिव। ये क्या हो गया मेरा? प्लस माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब समझ गए बात? अब कोई दिक्कत नहीं। चारों क्वाड्रेंट में क्या क्या साइन होगा, ठीक। अब इससे यदि आपको हम एक क्वेश्चन पूछें कि भाई 2 और -3 एक कोऑर्डिनेट है ना, इसमें 2 क्या कहलाता है? एब्सीसा। और -3 क्या कहलाएगा? ऑर्डिनेट कहलाता है, हैं? तो दोनों मिला क्या होगा? कोऑर्डिनेट, ठीक। तो यह जो पॉइंट होगा किसी एक पॉइंट के लिए है, ये पॉइंट
किस क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, तो 2 का साइन क्या है प्लस, 3 का साइन क्या है माइनस, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है देख लीजिए, प्लस माइनस किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। इसका आंसर क्या हो गया, यह फोर्थ क्वाड्रेंट में है। समझ गए। कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई यहाँ लिखियो दो, यह किस क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। -3 -2 किस क्वाड्रेंट में है, तो माइनस माइनस ना किस क्वाड्रेंट में हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। आप लिख दीजिए आंसर इसका क्या, कि भाई यह किस क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। समझ गए। अब क्वाड्रेंट, अब यदि आपको कोई वैल्यू दिया रहेगा तो क्वाड्रेंट आप आसानी से निकाल लीजिएगा। एक पार्ट खत्म। अब आ जाइए दूसरा पार्ट पर। दूसरा पार्ट है हम लोगों का कि पॉइंट को दर्शाना। जैसे इस पॉइंट को हम मान लेते हैं क्या, ए, इसी क्वेश्चन बना दो, इस पॉइंट को मान लिए बी। आपको यही दोनों पॉइंट इसमें दिखाना है कि पॉइंट कहाँ होगा, वो पॉइंट कहाँ होगा। ठीक है, तो अब हम दूसरा कलर का इसमें यूज कर देते हैं। पॉइंट ए दिखाना है आपको। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 2 -3, तो 2 क्या है एब्सिसा माने क्या x एक्सिस पर, और -3 क्या है ऑर्डिनेट माने क्या y एक्सिस पर। x एक्सिस पर 2 + 2 यही है, ठीक। और y एक्सिस पर -3 यानी क्या ई है, यानी कहाँ मिलेगा हम लोगों का, यहाँ आके मिला। ये जो पॉइंट हुआ यही पॉइंट हुआ ए, यानी 2 और -3। समझ गए। चलिए दूसरा पॉइंट है -3 -2, तो -3 किसका, x का, -2 किसका, y का। पहले x तब y। वैसे भी ABCD में पहले क्या आता है x, उसके बाद क्या आता है y। तो x ले लेते हैं -3 यहाँ, और y का क्या -2 यहाँ। यानी ये जो पॉइंट हुआ मेरा, यह पॉइंट कहलाया है B, जिसका कोऑर्डिनेट हुआ -3 -2। अब समझ गए बात, कोई दिक्कत नहीं। और एक दो पॉइंट ले लो, ठीक है। जैसे एक पॉइंट हम ले लेते हैं, पॉइंट C ले लिए, इसका कोऑर्डिनेट है 4, हाँ, और क्या 5। इसका कोऑर्डिनेट क्या है 4 5, यानी एब्सिसा 4 ऑर्डिनेट 5, एब्सिसा 4 ऑर्डिनेट 5, एब्सिसा यानी कि x एक्सिस का वैल्यू 4 ई है, और 5 क्या है ई है। इसको भी आगे बढ़ाओ और इसको भी आगे बढ़ाओ, दोनों यहाँ कटा, ये पॉइंट हो गया C, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 4 5। नहीं हो गया। अब एक पॉइंट और ले लो, एक पॉइंट हम ले लेते हैं कि -5, ठीक है, -5 और 4। एक पॉइंट D ले लेते हैं, -5 और 4, ठीक है। तो -5 का ये हो गया -5, नहीं अब 4 कहाँ ई कहाँ मिलेगा देख लीजिए, ग्राफ तो है नहीं। इस पॉइंट को हम क्या मान लिए D, इसका कोऑर्डिनेट क्या है -4 और क्या -5 और 4। अब समझ गए, अब तो दिक्कत नहीं है, ठीक। अब हम आपको कह रहे हैं एक चीज कि पॉइंट दिया हुआ है, कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसका कोऑर्डिनेट बताने के लिए कहेगा आपको। पॉइंट दिया हुआ उसे क्या बताना है, कोऑर्डिनेट बताना। जैसे एक पॉइंट हम यहाँ पर ले लिए, इस पॉइंट का नाम हम रख दिए भैया N। अब आपको बताना है कि इस N का कोऑर्डिनेट क्या होगा। आपको क्या देखना है, x वाला कहाँ कटा, यहाँ, y वाला कहाँ कटा, यहाँ, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा -4 -5। अब समझ गए। मान लो कि एक पॉइंट यहाँ हम ले लेते हैं, ये पॉइंट यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं E, इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं E, नहीं माने हुए हैं वो, नहीं E। इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, पॉइंट E का कोऑर्डिनेट क्या होगा। पहले देखेंगे x वाला कहाँ मिल रहा है, x वाला मिल रहा है मेरा 5 से, और y वाला मिल रहा है -6 से। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 और -6। समझ गए।
कोई दिक्कत नहीं। अब तो बता सकते हैं कोई भी पॉइंट कहाँ है। अब देखिए एक पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि हम ले लेते हैं एक पॉइंट कहाँ, यहाँ, यानी -2 पर, x के -2 पर हम पॉइंट ले लिए। इस पॉइंट का नाम हम रख दिए v। क्या नाम रख दिए इसका? v। इस v का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस v का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अब तो आप x खोजिएगा, y खोजिएगा, सही बात है, खोजिएगा ही। x वाला तो -2 है, x वाला क्या है? -2, लेकिन y वाला क्या है? 0। y वाला क्या है? 0। ठीक है। मान लीजिए एक पॉइंट आपको हम ये ले लिए, यहाँ -4 जो है, y का जो -4 है वहाँ ले लिए ये पॉइंट, इसको हम रख दिए, इसका नाम t। इसका नाम क्या रख दिए? t। हम कह रहे हैं आपको कि t का कोऑर्डिनेट क्या होगा। ठीक, तो पहले तो आप x वाला लीजिएगा तब y वाला लीजिएगा। तो y पड़ता है -4, नहीं, x वाला पार्ट क्या हो जाएगा? 0, यानी 0 - 4। ठीक है। अब एक चीज देखिए, एक पॉइंट हम यहाँ ले लेते हैं 3 पर, +3 ले ली। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 3 है। एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं 6 पर, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 6 और 0। यानी हमको यहाँ ये दिखाना है, ये जो x एक्सिस हुआ, नहीं x एक्सिस है ना, x एक्सिस पर हम 2 पॉइंट लिए, एक लिए यहाँ v और एक यहाँ क्या लिए हैं? कुछ लिखे नहीं है यहाँ, क्या है? कुछ नहीं लिख रहे, इसको हम लिख देते हैं w। 2 पॉइंट लिए, एक पॉइंट v लिए, एक पॉइंट w लिए। कहाँ पर? x एक्सिस पर लिए। ठीक, तो v का कोऑर्डिनेट क्या है? -2 0 और w का कोऑर्डिनेट क्या है? 6 0। इस दोनों में आप क्या देख रहे हैं? दोनों में एब्सिसा है, ऑर्डिनेट 0 है, यानी x एक्सिस पर यदि होगा तो y 0 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से अब इसमें देखिए y एक्सिस पर 2 पॉइंट लिए हैं हम लोग, एक पॉइंट t लिए हैं, इसका भी नाम नहीं दिए हैं भाई, तो जुलूम हो गया। इसको मान लेते हैं z, इसको मान लेते हैं z, एक पॉइंट z लिए। ठीक, तो z का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 3 और t का कोऑर्डिनेट क्या है? 0 - 4। यानी आपने क्या देखा कि y एक्सिस पर है, इसलिए इसमें x क्या हो गया? 0। यानी समरी क्या निकला कि x एक्सिस पर होगा, कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर होगा तो क्या? ऑर्डिनेट 0 होगा, और यदि y एक्सिस पर होगा तो एब्सिसा 0 होगा। अब तो समझ गए आप, ये नहीं समझे? हाँ, हो गया। ये सब पॉइंट आपको दर्शा, इसी पर अपना बहुत सारा क्वेश्चन देगा आपको। जैसे कहेगा एक पॉइंट बताओ, एक पॉइंट कहाँ पर आएगा। जैसे एक पॉइंट ले लो, एक पॉइंट हम कह रहे हैं तुमको f, एक पॉइंट f है, ठीक है, इसमें ऑर्डिनेट जो है वह 3 है, बस इतना ही लिखा। एक पॉइंट f है, ऑर्डिनेट 3 है, ठीक है, एब्सिसा नहीं दिया ये, ठीक है। और ये कह रहा है ऑर्डिनेट जब 3 है, कह रहा है कि y एक्सिस पर है। कहाँ है? y एक्सिस पर है। पॉइंट f लाई ऑन y एक्सिस, ठीक है। अब देखो y एक्सिस ही हो गया, ऑर्डिनेट कितना है इसका? 3, एब्सिसा क्या हो जाएगा? जब ये y एक्सिस पर है, इसका मतलब क्या? एब्सिसा 0, यही ना पॉइंट हो गया। ये जो पॉइंट z है आपका, वही क्या हो गया? पॉइंट f। अब तो आप दिखा सकते हैं कि कौन पॉइंट कहाँ क्या कैसे है, कि नहीं दिखा सकते? हो गया। अब कहिएगा इसका और क्वेश्चन क्या हो सकता है। जैसे अब कोई 2-3 पॉइंट ले लिया, जैसे हम देखो यहाँ पर 3 पॉइंट ले लिए, जैसे v, z और w, 3 पॉइंट लिया, v, z और w। कहेगा कि ग्राफ पर पॉइंट v, पॉइंट z और पॉइंट w दिखाओ कि कहाँ है।
तो भाई हम दिखा दिए, V यहाँ है, Z यहाँ है, W यहाँ है। ठीक, उसके बाद कहेगा कि इस तीनों पॉइंट को यदि हम मिला देते हैं, ठीक है, तो मिलाने के बाद, ठीक है, मिलाने के बाद हमको किस टाइप का ज्योमेट्रिकल फिगर मिल रहा है। मिला के देखो, V से Z को मिला दिए, Z से W को मिला दिए, अब बताओ यह किस टाइप का फिगर बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है, नहीं बन रहा है? यह क्या बन रहा है? ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गया? अब कहेगा इसी प्रकार से कोई स्क्वायर हो जाएगा, कोई रेक्टेंगल हो जाएगा, कोई पैरेललोग्राम हो जाएगा, कोई ट्रेपीजियम हो जाएगा। अब आपके पास जितना फार्मूला आपको याद है उस टाइप से उसका आप नाम दे सकते हैं। 4 पॉइंट मिला दीजिएगा, वो रहेगा पैरेललोग्राम, आप कह दीजिएगा रेक्टेंगल। नहीं, चलिए इतना हो गया। अब इसके बाद और क्या क्वेश्चन हो सकता है? और क्वेश्चन हो सकता है, इसी ट्रायंगल का एरिया निकालो। नहीं हो सकता है? इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। ये मेरा ट्रायंगल है VZW, ये है क्या मेरा? बेस नहीं है, ये क्या है? हाइट है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ, अब इसमें ये ध्यान देना है तुमको, ऐसा नहीं कि इसको +6 इसको -2 कर देगा, नहीं। 8 कितना हुआ? 8। आई हाइट कितना हुआ? 1 2 3 3। अब समझ गया बात? हैं? इसके अलावा स्क्वायर दे देगा, जैसे 4 पॉइंट मिलेगा कहीं, क्या बना देगा? स्क्वायर बना देगा, और तब कहेगा उसका क्या निकालो? एरिया निकालो। रेक्टेंगल दे देगा, उसका कहेगा एरिया निकालो। ठीक है, यानी मिला जुला के क्लास 9th में इतना ही है, समझाने वाला सारा बात इतना ही था। हम आपको सारा समझा दिए हैं। ठीक है, अब रही बात क्वेश्चन का, तो आगे वाला वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन आपको बता देंगे। समझ गए बात? चलिए, जय माँ बंगला मुखी।